कि मोए बिन ब्याई ले जाए कह दीजो मुरली वाले से मोए बिन हल्दी तेल युवटनु मति करिए मति कंगना लिए बनाए कह दीजिए मुरली वाले से रोई रुक्मणी। यहाँ शिशुपाल के लिए रुक्म ने पत्र लिखा, सादर प्रणाम। आगे समाचार ये है कि आप हमारे यहाँ हमारे घर के दामाद बन के आए। आपकी हमारी बड़ी अच्छी मित्रता है, तो मैं आपके साथ में अपनी बहन का विवाह करना चाहता हूँ। और बहुत होशियारी से आना, क्योंकि यहाँ मथुरा का कृष्ण भी आ सकता है। पत्र लिखा। पत्र जो है वो नाई ब्राह्मण को दे दिया। नाई ब्राह्मण जब चिट्ठी को लेके चले तो सबसे पहले शिशुपाल ने नाई और ब्राह्मण के सिर काट के रख लिए और भाभी को जवाब दियो कि हमें बारात लेके जानो है, जरा जो रस्म है वो निभा। भाभी बोली कहाँ चले ला देवर? बोले रुक्मणी से विवाह करना है। बोले वो तो बड़ी सुंदर है। शिशुपाल बोले हम कम सुंदर है, जो रस्म होती उसे पूर्ण निभाओ और हमें भेजो। भाभी मनाए रही, लला मान जाओ।
शिशुपाल बोले नहीं मानूंगा। बोले वो रुक्मिणी भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। अच्छा एक बात और है, कृष्ण भक्त और राम भक्तों में हमेशा मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई। राम के भक्त हैं बाबा तुलसीदास जी और कृष्ण के भक्त हैं बाबा सूरदास जी। सूरदास से तुलसी बाबा हमेशा कहा करते थे कि वो चोर है, पर चोर की पूजा मत करो, जने माखन चुराए चुराए खाओ तो का पेट भरेगा। लेकिन ये नहीं मानते थे। यहाँ एक दिन की बात, तुलसी बाबा बोले वो चोर है, सो सूरदास जी चिढ़ गए। बोले दिमाग ठीक है, एक काम करो, तुम्हारा रोज रोज को है गो, आज एक बड़ी सी तराजू मंगाओ और बस तराजू में हम अपने गोपाल जी को लेके बैठे और तुम अपने राम जी को लेके बैठो। जौन सी तराजू को प्रड़ा भारी होवे, आज से बाई की पूजा होवे। वो ठीक है। अब बाल कृष्ण जी को लेके सूरदास जी तराजू में बैठे और बोले बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। बैठ गए। अब नंबर आओ तुलसी बाबा को, तो तुलसी बाबा बोले बोलिए सियावर रामचंद्र की। जो तुलसी बैठे सो सूरदास ऊपर लटके, हल्के परे गए, ऐसे हल्के परे। महाराज सूरदास ऊपर से नीचे देख रहे, तुलसी बोले काहे है गई बेइज्जती, मिल गई तसल्ली। रोज रोज कह रहे जो चोर है, जो चोर की पूजा मत करो, लेकिन मान ना रहे हो, आज करा ली बेइज्जती। चलो आज तो हम अकेले हते, कोई बात ना, कल तो भरे समाज में तुम्हारी बेइज्जती करा दी, तुम तो मुंह दिखाए काबिल ना। जवाब दो कि अब क्या करें। तो उठाओ लड्डू गोपाल को लेके आश्रम पे पहुंचे। तो ऐसा विद्वान कहते कि हर शाम बाबा सूरदास जी को बाल कृष्ण रूप में प्रभु दर्शन दिया करते थे। अब परीक्षित आज बाबा से भगवान तो बोल रहे, लेकिन बाबा ना बोल रहे। बोले बाबा बात तो सुनो। बोले क्या है? बोले बाबा बात तो सुनो। बोले बोलो। अरे बोले बाबा धीरे से तो सुनो, हमारी गलती क्या है? बोले सब तुम्हारी गलती है, तुमने हमारी बेइज्जती कराई दी। अरे बाबा की बात सुन के भगवान बोले अब सुन तो ले। क्या है? बोले जब बताओ, जब तुम तराजू में बैठे थे तो तुमने क्या कहा था? बोले हमने कहा था बाल कृष्ण भगवान की जय। बोले बाल कृष्ण तुम डेढ़ ही तो भाई, और सियावर रामचंद्र की जय। सीता राम तुलसीदास कितने है गए? 3। अगर तुम भी कह देते राधा कृष्ण भगवान की जय तो 3 इधर होते और 3 उधर होते, बात बराबर हो जाती। अब जहां में मेरी क्या गलती है? जरूप में तुमने हमें बुलाओ, हमने बरूप में तुम्हें दर्शन दे। सूरदास बोले बात तो ठीक है, अब क्या करें? तो बोले जाओ तुलसी से कहियो पहले नाप तोल में गड़बड़ हो गई, दोबारा फिर हुई। सो दोबारा फिर चले। तुलसी बाबा समझ गए, सिके पड़े आए। सो जैसे ही पहुंचे, जवाब दो, पहले नाप तोल में गड़बड़ है गई, दोबारा फिर होगी। तुलसी बोले वो चोर सुझ कह दियो, हमारे दरबार में एक ही बार नाप तोल होते, दोबारा ना होते। सो मुंह लटकाए के चले। तुलसी बाबा ने कलाई पकड़ी, जवाब दियो कि हे सूरदास जी, कृष्ण और राम में कुछ भी नहीं बटा, ये भी विष्णु के अवतार हैं और वो भी विष्णु के ही अवतार हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इतना समझाया भाभी ने, लेकिन हुआ ऐसा, जग शीस मोर जब धरो रे, छीक अगारी। पावरे के पटक लग गई भारी। महाराज पिलैया घर में रोई रही है, दशा देख की पिल्ली की भाभी बन आई।
देवर को